रशिया और यूक्रेन विवाद के मद्देनजर रशिया की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और बल्कि बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन। रशिया के लाख मना करने के बावजूद भी स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई कर दिया है, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा खतरा बन के आ सकता है रशिया के लिए, क्योंकि दोनों देशों के साथ रशिया लैंड और वाटर बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे स्वीडन के नेटो ज्वाइन करने से ज्यादा चिंता रशिया को फिनलैंड के नेटो ज्वाइन करने की है, क्योंकि फिनलैंड के साथ रशिया 1500 किलोमीटर के अराउंड का पूरा लैंड बॉर्डर शेयर करता है, बल्कि दूसरी तरफ स्वीडन के साथ केवल और केवल रशिया वाटर बॉर्डर शेयर करता है, जो कोई इतना बड़ा चिंता का विषय नहीं है रशिया के लिए। फिनलैंड की नाटो की इस एप्लीकेशन के रिटेलिएट एक्शन के लिए रशिया ने आज के दिन रशिया को दी जाने वाले रशिया की तरफ से जितने भी ऑयल की सप्लाईज थी उनको रोकने का फैसला किया है। और वहीं पिछले सप्ताह रशिया ने पहले ही फिनलैंड की तरफ को दी जाने वाली जो अपनी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई थी वो पहले ही रोक दी है। लेकिन रशिया को ये पता है कि उसके ये सारे कदमों के बावजूद भी फिनलैंड नहीं रुकने वाला और ना ही स्वीडन रुकने वाला है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए रशिया ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि उनके देश के वेस्टर्न बॉर्डर के पास के जो क्लोज देश हैं उन सब के पास में वो नए 12 सैन्य अड्डों का निर्माण जल्दी ही शुरू करेंगे। और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया कि ये सारे जो मिलिट्री बेसिस होंगे ये इस साल के आखिर तक तैयार कर लिए जाएंगे। रशिया को इस यूक्रेन युद्ध के अंदर बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज भी झेलनी पड़ी हैं और उसको पता है कि आने वाले टाइम में उसको बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज और भी झेलनी पड़ सकती हैं। जिस तरीके से ये लड़ाई एक तरीके से रशिया और यूक्रेन की ना होकर के पूरा नेटो यूक्रेन और अगेंस्ट रशिया हो गई है, इसी वजह से अपने सेना को हो रहे जान माल के खतरे को देखते हुए रशिया ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए रशिया ने अपने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया है, जिसके जरिए अब रशियन मूल के जितने भी 40 की उम्र से ज्यादा के नागरिक होंगे वो रशियन मिलिट्री में शामिल हो सकते हैं। और कोई विदेशी अगर 30 साल से ज्यादा का है तो वो भी रशियन मिलिट्री का पार्ट बन सकता है। और अभी के समय जो रशिया में कानून लागू है उसके मुताबिक केवल 18 से 40 साल के लोग ही रशिया की मिलिट्री में सर्व कर सकते हैं। इस समय रशिया 40 साल से भी अधिक नागरिकों को अपनी सेना में भर्ती करने के लिए मजबूर हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय व्लादिमीर पुतिन पे किस लेवल का प्रेशर बना हुआ है। और युद्ध को 3 महीने पूरा होने को आ गए हैं और रशिया अभी तक अपने वॉर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं कर पाई है। तो आप एक चीज तो समझ ही सकते हैं कि वॉर किस सिचुएशन में रशिया के ऊपर टोल दे रहा है। एक तरीके से रशिया को हर जगहों पे डबल से ज्यादा कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने इस युद्ध का आकलन किया था उनके आकलन के बिल्कुल विपरीत ये युद्ध जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये चीज कहनी भी गलत नहीं होगी कि ये इस टाइम पे रशिया केवल और केवल यूक्रेन से नहीं लड़ रहा। इस टाइम पे सिचुएशन रशिया वर्सेस ऑल हो चुकी है यूक्रेन के साथ, जहां पे आपको बहुत सारे देश खड़े नजर आएंगे और पूरा वेस्टर्न फ्लैंक यूक्रेन की तरफ नजर आएगा जो उनकी मदद कर रहा है हर तरीके के हाईटेक हथियारों को देने के अलावा उनको आर्थिक मदद और उनको एक तरीके से युद्ध में यूज की जाने वाली छोटी मोटी मिसाइलों से लेकर के बड़े बड़े टैंक तक दिए जा रहे हैं यूरोपियन और अमेरिकन देशों की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ रशिया को सपोर्ट करने वाला कोई भी देश ऐसा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उससे ज्यादा आगे बढ़कर अब चाइना ने एक ऐसी चीज कर दी है रशिया के अंदर जिसकी उम्मीद रशिया ने कभी नहीं करी थी। चाइना बहुत ज्यादा फेमस है अपने हैकर्स के लिए कि वो हर तरीके की डिफेंस इंफॉर्मेशन चुराने के लिए अपने हैकर्स का पूर्णतः इस्तेमाल करता आ रहा था, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई अन्य देश हो। लेकिन सेम तरीके के अटैक अब रशिया के ऊपर भी किए जाने लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार ने एक दावा करते हुए ये खबर छापी है जिसमें बताया गया है कि रशियन इंस्टीट्यूशंस को और जो एयरबोर्न सैटेलाइट लॉन्च साइट्स इंजीनियर्स हैं उनको टारगेट किया गया और उनको ऐसे लिंक भेजे गए हैं जो DDoS अटैक के लिए फेमस होते हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करके, जैसे यूक्रेन के मामले में यूक्रेन ने अगर कुछ लोगों को ब्लैकलिस्ट किया है तो उन सब का नाम इस लिस्ट के अंदर है और उस तरीके से नाम को डिनोट किया जाएगा। इसी तरीके के कुछ अटैक चाइना ने यूक्रेन के ऊपर भी किए थे, जिसमें यहाँ पे चाइनीज हैकर ने यूक्रेन के ऑफिसर्स को ईमेल भेजे थे जिसके अंदर उनको बताया गया था कि वो किस तरीके से रशिया के वॉर क्राइम्स के अगेंस्ट सबूत इकट्ठे कर सकते हैं और उनको किस किस चीजों का इंस्पेक्शन करना चाहिए। उनमें क्यूरियोसिटी जगा करके इस तरीके की फाइल्स को डाउनलोड करवाया गया था। बाद में यही चीज निकल के आई थी कि उनके अंदर भी मॉलवेयर्स पाए गए थे जो DDoS अटैक करने में सक्षम थे और कंप्यूटर से डेटा वाइप आउट करने में सक्षम थे। चाइना इस तरीके के कई अटैक इंडिया के ऊपर भी कर चुका है, पर रशिया को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इस समय पे, जो समय बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है रशिया के लिए, जहां पे वो 2 फ्रंट पे वॉर लड़ रहा है, वहां पे चाइना उनके ऊपर एक ऐसे साइबर अटैक्स भी करवा देगा। ये चीज दर्शाती है कि चाइना किसी के भी यकीन के लायक नहीं है और रशिया को इस चीज से सबक लेते हुए अपनी आगे की रणनीति बनाने में बहुत ज्यादा सटीक और सतर्क रह करके अपनी आगे की युद्ध की और अपनी फॉरेन नीति को तय करना पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है, चाइना ने जिस तरीके से रशिया के ऊपर साइबर अटैक करे हैं, क्या रशिया इस समय पे इसका जवाब देगा और अगर देगा तो उसको किस तरीके से जवाब देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।